बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी की दुनिया से दोस्तों, मैं हूँ सनाउल्लाह सनी। मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेंटर में F10 मरकज़। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, सीनियर और तजुर्बेकार और इस्लामाबाद के मेन जो बिजनेसमैन हैं उनमें इनका शुमार होता है, इमरान मनास। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और सीनियर हैं और बड़े मोहब्बत बांटने वाली शख्सियत हैं ये। आज इनसे पूछते हैं कि जो हमारे दोस्त ओवरसीज़ इन हालात में, जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, इस हालात में वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें वो इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास है कि ओवरसीज़ जो है बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं वहाँ, और यकीनन उनकी भी ख्वाहिश होती है कि जिस मुश्किलात से हम पैसे कमा रहे हैं, हमारे पैसे जो हों किसी सेफ जगह पे लगें और हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो और उसके हमें रिज़ल्ट भी मिले कम टाइम में। तो इमरान भाई, क्या हाल है? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सनी भाई। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, इन्वेस्टमेंट अगर वो आजकल के हालात में करना चाहें तो आप क्या उनको मशवरा देते हैं, कहाँ करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक सनाउल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ ले आए। मैं यहाँ बताता चलूँ, पाकिस्तानी जो हमारे ओवरसीज़ हैं, जो प्रदेश में हैं, जो पाकिस्तान के लिए वहाँ पे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं और उनका हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक अहम रोल है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में, कराची, लाहौर इंतखाब करते हैं और कुछ उनको रिटर्न नहीं मिलता, डॉलर्स और यूरो जो है उसकी प्राइस बढ़ रही होती है, उसकी रेट्स बढ़ रहे होते हैं, हमारा रुपया जो डी वैल्यू हो रहा होता है। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये कि उनको किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब करते हुए आइडिया नहीं होता या उनको कोई गाइड नहीं करता। सबसे नंबर वन मैं हमेशा बताता हूँ, आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जो कि आप फिज़िकली उस लैंड को, उस प्लॉट को, उस स्ट्रीट को देख सकें। नंबर टू, आप जिस सोसाइटी, जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले उसकी प्रोफाइल को आप देखें कि क्या वो हाउसिंग सोसाइटी, क्या वो सोसाइटी के जो ओनर हैं उनकी प्रोफाइल अच्छी है, इससे पहले उन्होंने कोई डिलीवर किया है या नहीं किया। अगर उन्होंने इससे पहले अच्छा डिलीवर किया तो फिर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ नई नई सोसाइटीज़ में आप किस्मत आजमाई ना किया करें। भरमार लोग कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट की देखा देखी, और मासूम लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका ख्वाब होता है कि हम इस्लामाबाद जैसे शहर में घर बनाएं, वो चकनाचूर हो जाता है। तो मेरा एक बड़ा अहम ये एक पैगाम है ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए कि हमेशा ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जो लेते हुए देखें कि वो लैंड उनके पास पूरी है और आप फिज़िकली देख सकते हैं, तो फिर इन्वेस्ट करें। इसके अलावा एक बहुत अहम ज़रूरी मैसेज ये भी है कि आप जिस रियल्टर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, जो आपको कंसल्टेंट गाइड कर होता है, ये पता लाजमी करवाएं, उससे सर्टिफिकेट चेक करें क्या वो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है या नहीं है। जिस सोसाइटी में वो आपको इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं उसका वो रजिस्टर्ड डीलर्स है या नहीं है। यहाँ पे एक और मलिक सनाउल्लाह साहब, आपके तवज्जुह से मैं ये बात करूँगा, जिस तरह आप ब्लू वर्ल्ड का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं। आज जिन लोगों ने आपके तवज्जुह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी और जिनके प्लॉट नंबर लग गए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हैं और उनको मेरे ख्याल में अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है। मैं एक बड़ा अहम पैगाम देने चाह रहा हूँ ओवरसीज़ क्लाइंट को, चूँकि मेरा एक तल्लक वस्ती पंजाब से है, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन और सरगोदा से। एक ब्रांड न्यू मेट्रो सिटी, एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने ग्वादर में प्रोजेक्ट किया, कामयाब, खारिया में प्रोजेक्ट किया, टाइम से पहले डिलीवर किया, और एक शाहकार एक प्रोजेक्ट बनाया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। गुजर खान ने भी 100 दिन उनके डेज़ में जो उन्होंने रिकॉर्ड डेवलपमेंट किया वो भी सबके सामने है। अब वो लेके जा रहे हैं ओवरसीज़ के गढ़ मंडी बहावलदीन में एक नया प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। हमारे बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ भाई जो ख्वाहिश रखते थे कि हमें एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो सिक्योर भी हो, जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ भी हों, इसीलिए वो दूसरे शहरों का रुख करते थे, अब उनके अपने शहर सरगोदा, भलवाल, भेरा, मलकवाल, मंडी बहावलदीन, फालिया, गुजरात, इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है मंडी बहावलदीन में, जिसकी डेवलपमेंट का आगाज़ भी हो चुका है। वहाँ पे लैंड क्वाइट हो चुकी हुई है, वहाँ पे गेट बनना स्टार्ट हो गया है, हेड ऑफिस बन चुका हुआ है, वर्किंग में है।
बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक शाहकार किस्म का हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े पार्क्स होंगे, थीम पार्क्स होंगे, जिसमें मास्क होगी, बहुत मल्टी डिवीजन की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, जिसमें ब्रांड एजुकेशन स्कूल्स होंगे। तो ये सारा कुछ आपकी दहलीज पे मिलेगा, आपको एक सराउंडिंग में मिलेगा, आपके शहर में ये मिलेगा। जिस तरह की सोसाइटी ना आपको इससे पहले इस्लामाबाद में देखने को मिलेगी, ना लाहौर ना कराची। ये एक बड़ा ज़बरदस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, एक अच्छा ब्रांड है, इनकी प्रोफाइल भी बड़ी अच्छी है और आप फिज़िकली इनकी लैंड को देख भी सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करें मंडी बावलदीन में, जो इससे रिलेटेड लोग हैं, जिन्होंने सोचा हुआ है कि हम अपनी फैमिली को एक अच्छा हाउसिंग स्कीम में घर दें, अपने बच्चों को एक अच्छा घर दें, उनके लिए एक नादर मौका है। लिमिटेड प्लॉट्स हैं, बहुत कम, चूँकि ये लैंड बहुत महंगी सोसाइटी ने ख़रीदी थी, बड़े शॉर्ट से प्लॉट हैं। तो आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हों, अपने प्लॉट्स की बुकिंग को कंफर्म करें। इंशाल्लाह ताला ये आपकी विद इन 6 मंथ आपको पोजेसन मिलेगा और बड़ी ईजी इंस्टॉलमेंट्स होंगी और आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी। ये हमारी गारंटी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई भी होगी। क्यों? इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट का आगाज़ करना है और फिर रुकना नहीं है। और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ऐसी सोसाइटी में लें, ऐसी जगह पे लें जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट कभी भी ना रुके और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई भी होगी और आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड हाउसिंग सोसाइटी में रहने का मौका मिलेगा। तो मेरी गुजारिश है ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए जो उस इलाका से मुंसलिक हैं, तो आप आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। हम उनके प्रॉपर्टी इनक्लेव कंसल्टेंट बिल्डर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड डीलर हैं। न्यू मेट्रो सिटी के सबसे बड़ी डील हमारे पास है। हमारा मंडी बावलदीन में ऑफिस है, जमान प्लाजा सुहावा चौक में। आप हमारे ऑफिस विज़िट करें, इंशाल्लाह ताला हम आगे लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और आगे इंशाल्लाह ताला इसी सोसाइटी में हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर बने बनाए एक शानदार घर विलास भी देंगे, कमर्शियल भी देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे दिए गए नंबर पे मलिक सनाउल्लाह साहब और मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी गारंटी इंशाल्लाह ताला लेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर और महफूज हाथों में होगी, आपको किसी किस्म का इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं, ये जो मलक रियाज है चेयरमैन बैरियर टाउन, ये उनकी फैमिली से हैं ये न्यू मेट्रो सिटी वाले, ताकि हमारे ओवरसीज जो क्लाइंट है उनको पता होना चाहिए कि ये जो सेक्टर ये बना रहे हैं इनके वर्थ क्या है और ये कितने बड़े विजन के मालिक हैं। तो ये मलक रियाज की फैमिली से हैं? जी जी जी, ये बिल्कुल मलक रियाज साहब जो टाइकॉन है, बहरिया टाउन के चेयरमैन हैं, उनके ये नवासे हैं। बिलाल साहब उनका है। उन्होंने एक रिकॉर्ड मुद्दत में 2.5 साल में उन्होंने खारियाँ जो एक मेट्रो सिटी सोसाइटी बनाई थी, पोजेसन 2.5 साल में देना था, उन्होंने 1 साल के अंदर पोजेसन दे दिया। इसी तरह गुजर खान की अगर हम बात करें तो 90 डेज में उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की। और तारीख में अगर आप देखें, आप यूट्यूब के ऊपर हमारी भी काफ़ी वीडियोस हैं, पूरे पिंडी डिवीजन की सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को मिला के अगर आप मशीनरी देखें, उन सबसे ज़्यादा एक गुजर खान हाउसिंग जो सोसाइटी बनने जा रही है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मशीनरी काम कर रही है। इसी तरह मंडी में भी ये इसी तरह के ऊपर काम करेंगे। इनकी बहरिया की थीम है, बहरिया की थीम को ही आगे लेके चलेंगे, उसी तरह की डिलीवरी देंगे, उसी तरह की हाउसिंग सोसाइटी होगी और ये इनका नाम है, ये अच्छा डिलीवर करते हैं। एक और सनी साहब मैं आपको बताता चलूँ, नाजरीन को बताता चलूँ कि यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट तब ब्लॉक होती है, तब डाउन होती है जब कोई डेवलपमेंट ना हो टाइम से। तो ये टाइम से पहले आपको पोजेसन मिल जाएगा। आपकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो काफ़ी लंबी होंगी और बहुत ईजी इंस्टॉलमेंट्स होंगी। तो मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी एक खुशखबरी है। अच्छा ये बताएं, आपने क्योंकि सीनियर तरीन और एक टॉप बिजनेसमैनों में आपका शुमार होता है इस्लामाबाद में, इससे पहले जो आपने दोस्तों को इन्वेस्टमेंट करवाई जो ओवरसीज हैं इस्लामाबाद में, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें आपने उनको इन्वेस्टमेंट कराई और उनको इसका आउट क्लास रिजल्ट मिला? ये ज़रूरी था कि लोगों को ये बताना कि बैरियर टाउन वालों से इसका तरला के न्यू मेट्रो सिटी वालों का, ताकि लोगों के जहन में जाए कि ये एक विजन वाला ग्रुप है, तो यकीनन लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट हैं जिन प्रोजेक्टों में आपने लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाई, वो कौन कौन से फेमस प्रोजेक्ट हैं? देखिए, मैंने जिस तरह पहले बताया था कि हम हमेशा उस सोसाइटीज़ में काम करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं जो एक रिलायबल सोसाइटी ओनर हो, उनके पास लैंड पूरी हो। तो उसमें नंबर 1 इस वक्त जो हम शुरू से रजिस्टर्ड कंसल्टेंट थे MPCHS के, उन्होंने E11, 311, F17, B17 मल्टी ऑर्चर्ड, ये बड़ी ज़बरदस्त स्कीमें मुतारफ़ करवाई
और हमने जहाँ जिस इंसान की इन्वेस्टमेंट करवाई उनको फ़ायदा हुआ। इसी तरह अब आगे फ़ेज़ 2 इन्होंने MPCHS फ़ेज़ 2 लेके आए, उसमें भी बड़ी कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग रही और हमने बड़ा अच्छा वहाँ पे हमारे पास टर्न आउट रहा, हमारे पास क्लाइंट काफ़ी थे और उनकी हमने बुकिंग की, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुश हैं। नंबर 2 अगर हम बात करें तो फैसल टाउन ZM इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के हमारे अपने जितने भी ओवरसीज क्लाइंट्स थे, हमने शुरू से ही वहीं पे इन्वेस्टमेंट अपनी भी की। सबसे बड़ा फार्मूला जो हमारा होता है, मैं जहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ पहले खुद करता हूँ, फिर अपने क्लाइंट्स और अपने दोस्तों की इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो फैसल टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट थे, फैसल टाउन, फैसल रेजिडेंशिया, फैसल हिल्स और अभी फैसल टाउन 2 जो आया है, फैसल टाउन 2 ने एक रिकॉर्ड 3 दिन के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम ऐसा हुआ है कि आपको 2 दिन में इतनी ज़्यादा बुकिंग मिली हो। और सबसे ज़्यादा हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ की बुकिंग वहाँ पे करवाई और उनको बड़ा अच्छा रिटर्न मिला। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, जो सोसाइटी ओनर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस उन्होंने विज़िट किया। इसी ऑफिस में उन्होंने आके इसकी अनाउंसमेंट की और इसी सोसाइटी फैसल टाउन 2 का नाम भी बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना रश था कि हम रात 2-2 बजे तक बुकिंग फॉर्म फिल करते रहे। तो वो लोगों को एक बड़ा अच्छा इंसेंटिव मिला और इंशाल्लाह ताला उसकी प्राइजेस भी अभी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह उसकी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह ताला विदिन 2-3 मंथ उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा इसमें। तो जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं क्लाइंट्स, जो हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, वो शुरू से लेके 2003 से लेके अब तक हमारे साथ हैं और उनको इंशाल्लाह ताला अच्छा आगे भी फ़ायदा होगा और इससे पहले भी वो काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो ZM इंटरनेशनल है ये बैरियर टाउन के बराबर आ चुका है कि जितना बैरियर टाउन का एक पाकिस्तान में नाम है, जितनी बड़ी डेवलपमेंट कंपनी है, अब आप देख रहे हैं कि ZM इंटरनेशनल भी उतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है और उतना बड़ा ब्रांड है कि लोग अरबों और खरबों रुपए लगा रहे हैं। देखिए, बैरियर टाउन इस्लामाबाद, बैरियर टाउन जो है वो पिंडी तक महदूद है। इस्लामाबाद में उन्होंने बैरियर इनक्लेव एक प्रोजेक्ट किया। अगर आप ZM इंटरनेशनल की बात करें तो वो इस्लामाबाद में अपनी नोयत का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। उन्होंने जितना इससे पहले प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे डिलीवर किए और सारे प्रॉफिट के ऊपर हैं। जिस क्लाइंट ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया उसने उसको मल्टीप्लाई 4-5 टाइम उसको गेन किया है प्राइस को। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा ब्रांड है, इनका मुकाबला कंपैरिजन किसी सूरत में दोनों का नहीं हो सकता। बैरियर टाउन पिंडी की अगर देखा जाए या दूसरे शहरों तक तो वो एक अपनी नोयत का ब्रांड है, लेकिन फैसल ने और ZM इंटरनेशनल जो कंपनी है इन्होंने इस्लामाबाद में साबित किया है कि ये डिलीवर करने में इनका एक बड़ा नाम है। अच्छा, आगे आ जाएं आप टॉप सिटी पे। टॉप सिटी में यकीनन आप अपना प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। टॉप सिटी कैसा प्रोजेक्ट है? जैसे देखें, हमारे साथ टॉप सिटी लोकेशन वाइज बड़ी खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी है और ये एक पुरानी सोसाइटी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी तरफ जा रही है, काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है। जैसा कि आपको पता है, मैंने भी वहाँ पे कश्मीर हाईवे के ऊपर एक बड़ा अच्छा एक कमर्शियल हम बना रहे हैं जिसकी तकरीबन 5-6 फ्लोर बन चुके हुए हैं और नीचे फिनिशिंग भी जारी है, साथ साथ हम कह रहे हैं। तो वो भी जो हमारे साथ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने 3-4 गुना ज़्यादा जो डाउन पेमेंट दी थी उससे ज़्यादा प्रॉफिट भी वो ले रहे हैं। तो वो भी एक बड़ी अच्छी मेरा एक्सपीरियंस रहा टॉप सिटी में। इससे पहले हम उसको डील्स तो इस सच नहीं करते, लेकिन कमर्शियल के हवाले से एक तो नियर टू एयरपोर्ट और नियर टू M1 M2 है और मेन श्रीनगर हाईवे के है, तो उसकी एक अपनी लोकेशन है, उस लोकेशन की एक वैल्यू है। वहाँ पे लोग भी इस तरफ आजकल लोगों का ज़्यादा रुझान है जोन 2 की तरफ। अच्छा, लास्ट पे बताएं, जो मैंने पहले सवाल किया था कि अब ओवरसीज को ज़्यादा अगर इस्लामाबाद में करना चाहें तो किस प्रोजेक्ट में करें? अगर वो मंडी बॉलदीन जाते हैं तो यकीनन वो उस इलाके से ज़्यादा लोग हैं यूरोप में भी और मुख्तलिफ मुल्कों में, तो मंडी बॉलदीन में आप बता रहे हैं न्यू मेट्रो सिटी में वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर वो इस्लामाबाद में करना चाहें तो किस प्रोजेक्ट में करना? देखिए, इस्लामाबाद में इस वक्त जो सबसे खूबसूरत और अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है, अगर वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जाते हैं तो इस वक्त MPCHS फ़ेज़ 2 और फैसल टाउन 2 इस वक्त बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे उनको बड़ा अच्छा एक रिटर्न मिलेगा। एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट इसलिए कि कम से कम अगर जो बंदा
जो इन्वेस्टर या जो क्लाइंट 4 to 5 ईयर इसको रखेगा तो उसको एक बहुत अच्छा ये इंसेंटिव मिलेगा और उसके घर बनाने का ख्वाब भी पूरा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर मंडी बहाउद्दीन एक शाहकार बनने चाह रहा है। वो छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत जल्दी डिलीवर होगा और ऐसी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं कि मंडी के लोगों के लिए ये जो वो उनका ख्वाब था वो बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। अच्छा इमरान भाई बताएं, कितना अरसे पहले आप प्रॉपर्टी की दुनिया में आए और कितने अरसे में आपने क्या रिजल्ट निकाला, क्या कुछ बनाया, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी के बारे, क्योंकि ये वीडियो अभी 20 मिनट की 15 मिनट की हो चुकी है। 5 मिनट आपने मज़ीद अपनी शुरुआत बतानी है कि कब आप इस्लामाबाद में आए, कब आपको ये शौक़ पड़ा प्रॉपर्टी का और इससे आपने क्या खोया और क्या पाया। जी मलिक साहब थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपको इसका बताता चलूँ कि मैं 2003 में इस्लामाबाद में आया। जब मैं इस्लामाबाद में आया था तो वो उस वक़्त मेरा इस्लामाबाद में मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा था। एक दफ़ा हम कॉलेज टूर पे आए थे 2003 में। 2003 में जब आया था तो उस वक़्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो जब मैं रियल स्टेट में आया तो मुझे बताया गया कि रियल स्टेट इतना इजी काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने कहा चलें जी एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं ये प्रॉपर्टी चीज़ क्या है। जब मैंने यहाँ पे आया और लोगों की बात पहले दिन सुनी, कोई करोड़ों की बात कर रहा था, कोई लाखों की बात कर रहा था, तो मुझे समझ आई कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है। तो मैंने लोगों को सुना, एक फैमिली कि मुझे घर बनाना है तो प्लीज़ आप हेल्प करें। जिनके पास मैं आया तो उनसे बात करे तो मैंने कहा ये बड़ा एक अच्छा काम है, एक सदका जारिया के तौर पे भी काम किया जा सकता है और इसमें अच्छी इनकम भी आ सकती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसमें फिर उतराव चढ़ाव भी इंसान के साथ बहुत होते हैं। लेकिन मैं आपको ये हमेशा मैं आप बताता हूँ, मैं एक दो अभी मैं लेक्चर भी थे इसी हवाले से, तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उनको गाइड करता हूँ। ये रियल स्टेट में टूल्स होते हैं, जिसने अच्छे टूल्स बना लिए, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ एक कारपेंटर है, एक मिस्त्री, इसके टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, इसी तरह रियल स्टेट के भी टूल्स हैं। उसमें नंबर 1 है ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं और स्ट्रगल करते हैं, आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपका एक नाम रहता है और इंशाल्लाह ताला ये नस्ल दर नस्ल आगे चलता है। मैं रियल स्टेट की बात नहीं कर रहा, किसी बिजनेस में आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं। जब मैं आया था मेरे साथ इस्लामाबाद में मेरा कोई जानने वाला नहीं था और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं मंडी बहाउद्दीन में ऑफिस की ओपनिंग करता हूँ तो इस्लामाबाद की जो मेन करीम है वो मेरे साथ चली जाती है। मैं जहाँ पे कोई इवेंट करता हूँ तो मेरे लिए फ़ख्र होता है और मैं समझता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। आपके टारगेट्स होने चाहिए। मैंने अपने टारगेट्स बनाए थे, छोटे छोटे टारगेट्स से मैंने शुरू किया कि मैंने ये करना है, ये करना है। अल्लाह ताला ने मदद की, पेरेंट्स की दुआएं साथ थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन टारगेट्स को अचीव करता करता। आप याद रखिएगा, जो भी काम कर रहे हैं आप लोग अपने टारगेट्स बनाएं। जब आप अपने टारगेट्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। जब आपके टारगेट्स नहीं होंगे आपकी कामयाबी नहीं होगी। अच्छा, बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं इमरान भाई। ये बताएं आपने शादियाँ कितनी की हुई हैं? वैसे आप शादी हमेशा ज़िंदगी में याद रखें, अच्छी अगर आपको बीवी मिल जाए तो एक पे इत्तेफाक करना बड़ा ज़रूरी है। आपकी अच्छी औलाद हो, नेक औलाद हो और अच्छी बीवी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नेक औलाद भी है, अच्छी बीवी भी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी और कि मैं दूसरी शादी करूँ। तो अच्छा, मैं उसी पे इत्तेफाक घर में किसकी चलती है, आपकी या आपकी वाइफ के फैसले होते हैं? देखें, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये पर्सनल चीज़ें होती हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही मामलात होते हैं। ऑल इन ऑल कोई भी नहीं होता, बिजनेस में भी और घर में भी। जब आप एक चीज़ के ऊपर एक ही होती है तो मेरा ख्याल है तो वो चलना नहीं होता। हमेशा जो होता है वाहदहू ला शरीक, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई और नहीं है, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज आते हैं, एक दूसरे की मान के नहीं चलते, तो फिर बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं। तो हमेशा मैं साथ साथ बिजनेस को भी लेके कह रहा हूँ, हमेशा हमारी टीम है एफ में, हेड ऑफिस जो हमारा F10 में है, उसमें भी हम एक फैमिली की तरह है, तो सबकी मशावरत से होता है। मैं अगर इनसे सीनियर हूँ, मैं अगर बॉस हूँ, तो मैं मेरी अकेले की नहीं चलती। ऑफिस में भी हम सब इक्वल हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी मुशावरत से जो भी होता है। इसी तरह आप फैमिली के साथ भी उसी तरीके से चलें, सबको साथ लेके, सबकी मुशावरत के साथ। अच्छा, इमरान भाई की बातें आपने सुनी, दिल से इन्होंने बातें की, और ये जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि जिसको पहली दफ़ा भी मिलता है तो उसको अपना बना लेता है और मोहब्बतें बांटता है। जो इंसान मोहब्बत बांटता हो यकीनन वो हर माज पे कामयाब होता है और अल्लाह का करम होता है कि हर इंसान को इंसानियत की कदर करना, उसको मिलना,
उसको अपना दीवाना बना लेना, यही कामयाबी का राज है। तो आपने प्रॉपर्टी की दुनिया से इमरान मनास की बातें सुनी, इनकी ज़ाती बातें भी, बिजनेस की बातें भी, और इन्होंने जो रिज़ल्ट निकाला है कि प्रॉपर्टी की दुनिया में रिज़ल्ट है, अगर कोई मेहनत करे तो इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी से यकीनन वो कहते हैं शार्ट एंड अमीर हो सकता है। तो इमरान भाई और मुझे सनी प्रॉपर्टी न्यूज़ चैनल से इजाज़त दें, और सनी प्रॉपर्टी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें और अपने कमेंट्स भी दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।